सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। भारत एक शांति प्रिय देश है, किंतु भारत को अतीत में पाकिस्तान और चीन से युद्ध लड़ने पड़े हैं। इसी कारण भारत ने अपने मिसाइल कार्यक्रम को भी शुरू किया। किसी भी देश की रक्षा का आधार होते हैं उसके रक्षा उपकरण। मिसाइल एक प्रमुख रक्षा उपकरण है। तो सवाल यह आता है कि क्या है मिसाइल, ये कितने प्रकार की होती है और भारत ने मिसाइल के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। आज हम इन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। सबसे पहला सवाल आता है, मिसाइल का अर्थ क्या है। तो मिसाइल को हिंदी भाषा में प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है। प्रक्षेपास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है प्रक्षेप, जिसका अर्थ होता है फेंकना। दूसरा शब्द है अस्त्र, जिसका अर्थ होता है हथियार। इस प्रकार प्रक्षेपास्त्र का अर्थ है ऐसा अस्त्र जिसको प्रक्षेपित या फेंका जा सकता है। मिसाइल के वर्गीकरण को जानने से पहले हम मिसाइल के भाग के बारे में अध्ययन करते हैं। मिसाइल के 4 भाग होते हैं। ये भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है दिशा निर्देशक यंत्र। दूसरा भाग उड़ान व्यवस्था या फ्लाइट सिस्टम यंत्र। तीसरा इंजन। चौथा विस्फोटक मुखास्त्र, जिसे हम वार हेड भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं मिसाइल के वर्गीकरण के बारे में। इसके हम मुख्य आधार देखेंगे। पथ के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। दूसरा लक्ष्य के आधार पर वर्गीकरण। तीसरा दूरी के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। पहला है पथ के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण। इसके आधार पर मिसाइलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल की यदि हम बात करें तो जिन मिसाइलों का अपना पूर्व पथ निर्धारित होता है एवं यह पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर जाती हैं। प्रक्षेपास्त्र दागे जाने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण नियम के अधीन किसी खास लक्ष्य पर गिरता है। यह मिसाइल पहले बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाती है, फिर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अत्यधिक गति के साथ नीचे आते हुए अपने लक्ष्य को भेदती है। बैलिस्टिक मिसाइल सीधे पृथ्वी के वातावरण की सबसे ऊंची परत पर पहुंचती है, फिर वो नीचे की तरफ आती है। इसी वजह से इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का पथ परवलयाकार होता है। अधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। उदाहरण की अगर हम बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, प्रहार और सागरिका इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आइए अब हम जानते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल, इसका अर्थ है समुद्र यात्रा या परिभ्रमण। अर्थात जिस प्रकार से हम समुद्र में अपनी नाव को किसी भी कोण पर घुमाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार इस मिसाइल को भी दागने के बाद किसी भी दिशा में घुमाया या मोड़ा जा सकता है। इसकी यही विशेषता इसको बहुत ही घातक हथियार बनाती है। क्रूज मिसाइल में एक स्वयं चालित ताकतवर इंजन लगा होता है जो इसकी गति को नियंत्रित करता हुआ किसी भी दिशा में लक्ष्य को भेद सकता है। इसकी मारक क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल से कम होती है। इनकी उड़ान की ऊंचाई पृथ्वी से निश्चित दूरी पर होने के कारण ये रडार के परास में नहीं आ पाती। उदाहरण की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य एवं स्वप्न इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रॉकेट या मिसाइल का नाम लेने पर हमारे मन में एक ही आकृति आती है। तो आइए हम जानते हैं रॉकेट और मिसाइल में आखिर क्या अंतर होता है। मिसाइल और रॉकेट में मुख्य अंतर सिर्फ दिशा निर्देशन यंत्र का ही होता है। रॉकेट को दागने के बाद वो अपने लक्ष्य से इधर उधर गिर सकता है या रास्ते में भटक सकता है।
लेकिन चूंकि मिसाइल में दिशा निर्देशक यंत्र लगा होता है और ऐसे में वो अपने लक्ष्य को भेद कर ही रहता है। भारत में रक्षा क्षेत्र के तकनीकी विकास का कार्य DRDO द्वारा किया जाता है। आइए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, इसकी स्थापना 1958 में डॉक्टर DS कोठारी के नेतृत्व में हुई। अनुसंधान कार्य को व्यापक बनाने के लिए 1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग DRDD बनाया गया। इसके तहत प्रथम मिसाइल कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1983 में की गई, जिसके अध्यक्ष मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आइए अब हम जानते हैं एक कार्यक्रम के बारे में। IGMDP के अंतर्गत पटना नामक एक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। पटना नाम से 5 मिसाइलों के विकास कार्य को प्रारंभ किया गया, जिसमें से प्रमुख हैं अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग, A से आकाश। पटना कार्यक्रम को 2008 में पूर्ण कर लिया गया था। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने जाना मिसाइल के बारे में और उसके कुछ प्रकार को भी हमने देखा। ये था इसका पार्ट 1। इसके पार्ट 2 में हम इसके अन्य प्रकारों की भी बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।